मुसलमानों का साइंस पर ईमान और उसकी कबूलियत एक पेचीदा और मुतनव्वे मौजू है जिसे तारीखी, मजहबी और सकाफती पस मंजर में समझना जरूरी है। इस्लाम एक दीन के तौर पर इल्म के हुसूल और तहक़ीक़ की हौसला अफजाई करता है। कुरान मजीद जो मुसलमानों का बुनियादी मुक़द्दस सहीफ़ा है, कई मकामात पर लोगों को कायनात के बारे में गौर फिक्र करने, उसके अजायबात पर तदब्बुर करने और इल्म की जुस्तजू करने की दावत देता है। कुरान में बहुत सी ऐसी आयात हैं जो फितरत, कायनात और इंसानी जिस्म के बारे में गौर फिक्र करने की तरगीब देती है। बहुत से मुसलमान स्कॉलर्स और मुफस्सिरीन का मानना है कि कुरान में दिए गए बाज़ इशारे और बयानात जदीद साइंसी हक़ाइक़ से हम आहंग है। मिसाल के तौर पर कुरान में कहा जाता है कि कायनात को अल्लाह ने फैलाया, जिसे जदीद साइंस की इस्तिलाह में बिग बैंग थ्योरी के साथ मुंसलिक किया जाता है। कुरान में जुनैन इंसानी जिस्म की नशोनुमा के जदीद तिबी मुशाहदात के साथ मुशाबहत रखता है। ये आयत मुसलमानों को ये एहसास दिलाती है कि कुरान एक इलाही किताब है जो इंसानी अकल और मुशाहिदे से बालातर है, साइंस के जरिए दरियाफ्त होने वाले हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती है। इस्लामी तारीख में खास तौर पर 8वीं से 13वीं सदी तक, जिसे इस्लामी सुनहरी का दौर कहा जाता है, मुसलमान साइंस, तिब, रियाजी, फलकियात, कीमिया और दीगर शोबों में इंतहाई तरक्की याफ्ता थे। बगदाद में कायम इल्म वो हाउस ऑफ विजडम बैतुल हिकमत का मरकज था, जहां मुसलमान उलमा ने यूनानी, ईरानी और हिंदी फलसफे और साइंस का मुताला किया और उन पर मज़ीद तहक़ीक़ की। इस दौर में इब्नुल हैसम फिजिक्स और ऑप्टिक्स में, इब्न सीना तिब में, अल-ख़वारिज़मी रियाजी और अलजेब्रा में और अल-बिरूनी फलकियात और जोग्राफी में जैसे बड़े साइंसदां पैदा हुए, जिन्होंने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि मगरिब की इल्मी दुनिया पर भी गहरा असर डाला। जदीद दौर में मुसलमान दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कुछ मुसलमान मुआशरों में साइंस को कुरान और इस्लामी तालीमात के मुताबिक समझा जाता है और साइंसी हक़ाइक़ को मजहबी अकायद के साथ हम आहंग करने की कोशिश की जाती है। मसलन साइंस के ऐसे शोबे जो फितरत की निशानदही करते हैं, जैसे फलकियात, तबइयात और हयातियात को अक्सर इस्लामी दुनिया में कुरान की सच्चाई की तस्दीक के तौर पर देखा जाता है। ताहम बाज़ जदीद साइंसी नजरियात जैसे इर्तिका या बिग बैंग के बारे में कुछ मुसलमान इवोल्यूशन उलमा और अवाम में इख्तिलाफ पाए जाते हैं। इनमें से कुछ नजरियात को कुरान की तालीमात के खिलाफ समझा जाता है, जबकि दीगर मुसलमान उलमा इन नजरियात को मजहबी अकायद के साथ हम आहंग करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में मजहब और साइंस को एक दूसरे के साथ मुतजाद के बजाय तकमीली समझा जाता है। इस्लामी रिवायत में इल्म को जुस्तजू अल्लाह की तरफ से दी गई एक जिम्मेदारी के तौर पर देखी जाती है और उसका मकसद अल्लाह की तख्लीक के बारे में ज्यादा से ज्यादा फहम हासिल करना है। इस सिलसिले में बहुत से मुसलमान साइंस को एक जरिया समझते हैं जिसके जरिए अल्लाह की हिकमत और कुदरत को समझा जा सकता है। ताहम इस्लामी दुनिया में साइंसी तालीम और तख्लीक के फरोग में कई चैलेंजेस भी मौजूद हैं। बहुत से मुसलमान ममालिक में तालीम के निज़ाम और वसाइल की कमी, सियासी और समाजी मुश्किलात और इल्मी तरक्की में रुकावटें पाई जाती हैं, जिनकी वजह से मुसलमानों का साइंस में मजमूई तौर पर कम हिस्सा देखने में आया है। मुख्तसर यह है कि मुसलमान साइंस पर यकीन रखते हैं और इस्लाम इल्म और तहकीक की जुस्तजू को बहुत अहमियत देता है। मुसलमानों में साइंस और इस्लाम के ताल्लुक पर मुख्तलिफ नुक्ते नजर पाए जाते हैं और ये ताल्लुक तारीखी, सकाफती और मजहबी अवामिल से मुतासिर होता है। तारीखी तौर पर मुसलमान साइंस के मैदान में आगे थे और आज भी बहुत से मुसलमान साइंस को एक इलाही हकीकत को समझने का जरिया समझते हैं। इस्लामी तारीख में साइंस के मुख्तलिफ शोबों में मुसलमानों का किरदार निहायत अहम रहा। मुसलमान साइंसदानों ने न सिर्फ साइंसी मैदान में तहकीकात की बल्कि फलसफा, तिब, फलकियात और रियाजी जैसे शोबों में भी अहम कारनामे अंजाम दिए। मेडिसिन में मुसलमान साइंसदानों ने तिब के मैदान में हिस्सा डाला है। इब्न सीना सदियों तक द कैनन ऑफ मेडिसिन फी तिब, मगरिब और मशरिक दोनों में तिबी तालीमात का एक मेयारी और ज़हरावी निसाब रहा। इसी तरह अर्राजी जैसे मुसलमान साइंसदानों ने सर्जरी और अदवियात के मैदान में बेशुमार तहकीकात की। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की ईजाद का सहरा मुसलमान रियाजी साइंसदान मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी के सर है, जिन्होंने अलजेब्रा और अददी निज़ाम को एक साइंसी बुनियाद पर तरतीब दिया। ये निज़ाम आज भी आलमी सतह पर इस्तेमाल होता है। उन्होंने अलजेब्रा की बुनियादों पर तहकीक की और ऐसी मुसावाते और फार्मूले वज़ा किए जो आज भी जदीद रियाजी में इस्तेमाल होते हैं। एस्ट्रोनॉमी, फलकियात में मुसलमान फलकियात दानों ने सितारों, सैयारों और कायनात की हरकत पर तहकीक की। अलबतानी और अल-बिरूनी जैसे साइंसदानों ने सितारों की पोजीशन और वक्त की पैमाइश में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने जदीद फलकियात के नजरियात की बुनियाद रखी
जिन पर बाद के यूरोपीय साइंसदानों ने अपनी तहकीकात की। केमिस्ट्री, कीमिया। जाबिर बिन हय्यान, जिसे गैबर कहा जाता है, उसे कीमिया का फादर कहा जाता है। उन्होंने कई कीमियाई अमल जैसे डिस्टिलेशंस को वज़ा किया। सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन के तजुर्बात और तहकीकात ने जदीद कीमिया के मैदान में अहम किरदार अदा किया। आज के दौर में साइंस की तरक्की और उसके साथ मुसलमानों का ताल्लुक पेचीदा है। बाज़ मुसलमान स्कॉलर्स और तहरीके साइंस को कुरान और इस्लामी तालीमात के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं, जबकि बाज़ गिरोह जदीद साइंस के बाज़ नजरियात जैसे इर्तिकाई यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से नजरिया का इजहार करते हैं। साइंस और मजहब के दरमियान ताल्लुक हमेशा एक पेचीदा बहस रही। मगरिब में साइंस और मजहब के दरमियान कई मरतबा तजाद पाया गया, मगर इस्लामी तारीख में ऐसा कोई बड़ा तजाद नजर नहीं आया। इस्लाम में इल्म का हुसूल इबादत का एक हिस्सा समझा जाता है और साइंस को अल्लाह की तख्लीक की तफहीम के एक जरिए के तौर पर देखा जाता है। मिसाल के तौर पे जब यूरोप में कुरून वस्ता के दौरान कलीसा और साइंस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए तो इस्लामी दुनिया में इल्म का फरोग जारी रहा और साइंसदानों को इल्म की तहकीक और जुस्तजू करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। यही वजह थी कि मुसलमानों ने उस दौर में साइंस के मैदान में बहुत तरक्की की। आज के दौर में भी कई मुसलमान स्कॉलर साइंस और इस्लाम के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जकरिया, डॉक्टर नाइक और डॉक्टर यूसुफ अल-करज़ावी जैसे स्कॉलर्स ने कुरान में मौजूद साइंसी इशारों को जदीद साइंसी तहकीकात के साथ हम आहंग करने की कोशिश की है। बहुत से मुसलमानों का मानना है कि साइंस और मजहब में कोई तजाद नहीं है, बल्कि ये दोनों हकीकत को समझने के मुख्तलिफ तरीके हैं। साइंस मादी दुनिया की तहकीक और मुशाहिदे पर मबनी है, जबकि मजहब रूहानी और अखलाकी हकाइक को समझने की कोशिश करता है। इस्लामी तारीख में साइंसी फिक्र और तजस्सुस की हौसला अफजाई की गई है। ये बात मशहूर है कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इस हदीस से मुसलमानों में इल्म की तलब और साइंसी जुस्तजू की अहमियत उजागर होती है। कुरान में भी बार बार गौर फिक्र और तदब्बुर की दावत दी गई है, जो साइंसी फिक्र का बुनियादी उसूल है। खुलासा यह है कि मुसलमान साइंस पर ईमान रखते हैं और तारीख में उन्होंने साइंसी मैदान में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इस्लाम ने हमेशा इल्म की जुस्तजू को एक अहम फरीजा समझा है और आज भी मुसलमान साइंस को दीन के साथ हम आहंग करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम और साइंस में कोई बुनियादी तजाद नहीं है और मुसलमान स्कॉलर्स ने हमेशा साइंस को अल्लाह की तख्लीक, क्रिएशन की तफहीम का जरिया समझा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।